नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेश्वरी माता को चढ़ाई 11,000 मीटर की चुनरी। माता की पूजा अर्चना कर की प्रदेश के खुशहाली की कामना। भिलाई 3 थाना क्षेत्र की मोबाइल दुकान में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। जेल से छूटते ही दिया था घटना को अंजाम। आरोपी से 7.5 लाख का मशरूका बरामद। और पीएसपी के ठेका श्रमिक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 25 मई को भरेंगे हुंकार। इक्विपमेंट चौक पर करेंगे धरना प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी का दर्शन कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें 11,000 मीटर लंबी चुनरी ओढ़ाई और इस तरह से दंतेवाड़ा की डेनिक्स की बहनों का नाम विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। इससे पहले नर्मदा मैया को मंदसौर में 8 किलोमीटर लंबी चुनरी ओढ़ाई गई थी। डेनिक्स की 300 महिलाओं ने केवल 7 दिनों में अपने हुनर से यह कार्य कर लिया। जब मुख्यमंत्री अपने हाथों से चुनरी अर्पित करने पहुंचे तो पूरे दंतेवाड़ा शहर में उत्सव का माहौल था। पूरा शहर इस सुंदर दृश्य को देखने उमड़ आया था। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में मावली माता और भैरव जी के दर्शन भी किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंदिर के पुजारियों से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि हम प्रदेशवासी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें माई दंतेश्वरी का निरंतर आशीर्वाद और उनकी छत्रछाया मिल रही है। आलोक कुमार, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड में होने वाले यूनिक काम, जो हटके काम होते हैं, जो अपने आप में बिल्कुल पहले कभी ना हुए हो, ऐसे काम को रिकॉर्ड के रूप में दर्ज करती है। आज तक दंतेवाड़ा का नाम केवल इंडिया में ही जाना जाता था, पर अब ये नाम रायपुर और छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे विश्व में इसका नाम लिया जाए। आज 11 किलोमीटर लंबी एक चुनरी होती है, आधा मीटर की, एक 11 किलोमीटर लंबी चुनरी बनाई गई जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं था, ना है ऐसा आसानी से हो सकता है। इसके पहले रिकॉर्ड एक्चुअली में था, नर्मदा नदी के नाम पे चढ़ाया गया था मंदसौर में, वो 8 किलोमीटर लंबा था। तो उसको ब्रेक किया है, यह 11 किलोमीटर लंबा। हर साल की तरह इस साल भी दुर्ग में सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली का उर्स पाक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 26 मई से शुरू होने वाले 3 दिवसीय आयोजन के लिए कमेटी प्रबंधन की बैठक मंगलवार को संपन्न हुई, जिसमें उर्स के आयोजन को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। ज्ञात हो कि विगत 2 वर्षों से कोरोना गाइडलाइन के चलते इस कार्यक्रम को रद्द किया गया था। इस वर्ष भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसे लेकर कमेटी प्रबंधकों ने मीडिया को कुछ इस प्रकार से जानकारी दी। हाँ, हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह की ये बारगाह है और यहाँ पर मुसलसल 70 सालों से उर्स पाक मनाया जा रहा है, जो एकता उत्सव के नाम से मनाया जाता है। कल से आगाज़ होगा। कल शाम मगरिब के बाद यानी 6:30-7 बजे माननीय सांसद महोदय विजय बघेल जी तशरीफ़ ला रहे हैं। उनकी क़यादत में एक परचम कुशाई, जिसको हम ध्वजारोहण कहते हैं, उसका कार्यक्रम किया जाएगा और वही हमारा ऐलान उर्स होगा कि उर्स का ऐलान किया जाएगा। 25 तारीख को शाही संदल निकलता है, जो कमेटी की जानिब से हमारे खादिम आस्ताना के घर से निकलता है और वो शहर का गश्त करता हुआ मज़ार में उसको पेश किया जाता है और वहाँ पर दुआए खैर की जाती है। क्योंकि सरकार सारे मज़हबों के लिए होते हैं, सूफ़ी संत किसी एक मज़हब की जागीर नहीं होती है और तमाम लोग वहाँ पर आके विनती करते, फरियाद करते हैं और इसीलिए कौमी एकता और कौमी एकजहतिया के मिसाल दुर्ग शहर से पूरे हिंदुस्तान में पैगाम जाता है। मुसलसल उसके बाद 3 दिनों तक जो है 3 रोज़ा कव्वाली का प्रोग्राम है। बड़े बड़े कव्वाल जो हैं हिंदुस्तान के मैनाज कव्वाल आएंगे, लगातार 2-2 कव्वालों का एक दिन में मुकाबला है और आखिरी दिन कुल की फातिहा होगी, जो एक तरह से इसके अख्ताम का या इसके समापन का ऐलान होता है। इस दौरान हम गुजारिश यही करना चाहते हैं तमाम लोगों से कि भाईचारा बनाए रखें, भगदड़ ना हो शहर में, क्योंकि दुर्ग का त्यौहार है ये जश्न काबुली सरकार। दुर्ग का त्यौहार होता है, एकता उत्सव मनाते हैं।
इस उत्सव को हम एक होकर मनाएं। हमारे राजू भाटिया साहब हमारे सदारत कर रहे थे, हमारे संरक्षक हैं। प्रकाश देसरा साहब हमारे उपाध्यक्ष हैं। रोह कुरैशी साहब जो हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। जनाब यूनुस पटेल साहब हमारे सेक्रेटरी हैं। यादव जी हैं, हमारे राजू यादव, अनंत यादव जी हैं। यानी हमारी कमेटी में एक से एक हीरे हैं और इन हीरों ने जो इस कमेटी को आज इस मकाम पर पहुंचाया है। एक स्तरीय प्रोग्राम होता है पूरे हिंदुस्तान में, दुर्ग का जो प्रोग्राम है वो अपनी जगह बेमिसाल होता है। तो हम आपसे यही अपील करते हैं कि इस दुर्ग के त्यौहार को भाईचारगी के साथ, एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार के साथ मनाएं। नफ़रतों की दीवारों को गिराया जाए और सिर्फ मोहब्बत और प्यार की शम्मा जलाई जाए। खुदा हाफिज़। मैं हाजी मिर्ज़ा इसराइल बेग शाद इस कमेटी का स्टेज मैनेजमेंट और निर्णायक मंडल का चेयरमैन हूँ। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जश्न काबली अब्दुल रहमान शाह काबली रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पे जो भी जायरीन यहाँ पे आ रहे हैं या जो लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, उनसे हम एक अपील करना चाहते हैं कि वो दरगाह तामीर का काम चल रहा है, जिसमें लोग बढ़ चढ़ के तन मन धन से सहयोग हमें करें, ताकि बाबा के आस्थाने के काम को पाए तकमील तक जल्द से जल्द पहुँचाया जा सके। और इस शहर को एक खूबसूरत मज़ार शरीफ है, उसका एक तोहफ़ा दिया जाए। उर्स पाक की जो ये कमेटी की आज बैठक थी, हमारे अध्यक्ष महोदय प्रकाश देस लहरा जी के निर्देश अनुसार और इस कमेटी के पारिवारिक सदस्यगणों ने मिल के हम लोगों ने जो हमेशा इस करते हैं, जो कोविड के कारण 2 साल से नहीं हो पाया था, आज इस प्रकार की बैठक में हम सब ने ये लिया है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा इस को हम लोग कैसे उत्साह के साथ मनाया जाए। और उस कमेटी में सारे धर्म लोगों का अच्छा सहयोग मिल रहा है और इतने 2 साल के गैप के कारण लोगों को इस उस पाक के लिए बहुत ही उम्मीदें थी और सारे लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है। शासन प्रशासन जो भी हैं, लोकल भी हमारे विधायकगण जी वगैरह हैं, सब है उनके तरफ से। और इस कमेटी से बाहर से कव्वाल लोग भी आ रहे हैं, उनके रहने वगैरह का, उस प्रोग्राम को करने का, ये सब की आज की हमारी बैठक में हुई है। और मैं जनता से और यहाँ के लोगों से ये अपील करूँगा कि इस प्रोग्राम में अधिक से अधिक लोग उपस्थित हों और जो भी अपना तन मन धन से सहयोग हो सकता है वो दे और व्यवस्था बनाने में पूरा सहयोग दे। ठेका मजदूरों ने अपनी मांगों के समर्थन में बैज लगाकर काम कर 25 मई को धरना प्रदर्शन सफल बनाने का आह्वान किया। SWFI के आह्वान पर हिंदुस्तान ठेका श्रमिक यूनियन C2 के निर्णयानुसार 23 एवं 24 मई को ठेका श्रमिकों ने सम्मानजनक वेतन समझौता व अन्य मांगों के समर्थन में कार्य के दौरान बैज लगाकर फेडरेशन के आह्वान पर 25 मई को भिलाई के इक्विपमेंट चौक पर दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक धरना प्रदर्शन को सफल बनाने का आह्वान किया। इसके साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। मोबाइल नंबर 8251808892। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग, सेक्टर 1A मार्केट, क्रिकेट स्टेडियम के सामने, भिलाई नगर, जिला दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182।
पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल राधिका नगर भिलाई। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर,
शास्त्री नगर सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7730777111 77307772। ब्रेक के बाद आगे की खबरों के साथ हाजिर हैं हम। आप सभी का स्वागत करते हैं। नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे द्वारा विकास कार्यों की गति को आगे बढ़ाते हुए निगम क्षेत्र के 2 वार्डों में विकास कार्यों का श्रीफल तोड़कर शुरुआत किया गया, जिसमें वार्ड 27 जोन 1 के दुर्गा पूजा मंच में 5 लाख की लागत से बनने वाले प्योर ब्लॉक कार्य का भूमि पूजन किया गया। वहीं वार्ड 28 के कालीबाड़ी मंदिर परिसर में डोम शेड निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर MIC मेंबर सहित वार्ड के पार्षद व वार्डवासी उपस्थित। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की तरफ से परसा कोल ब्लॉक में खनन को मंजूरी देने के बाद इस क्षेत्र से लगभग 4.5 लाख पेड़ काट दिए जाएंगे। अपने जंगल को बचाने खनन के खिलाफ लामबंद हसदेव अरण्य के आदिवासियों को पूरी दुनिया से समर्थन मिलने लगा है। सरगुजा की परसा खदान में प्रभावित होने वाले हरिहरपुर गांव में पिछले कई महीनों से आदिवासियों का धरना जारी है। खदान से प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कोयला खनन परियोजना को फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव के आधार पर आगे बढ़ाया है। इसे लेकर दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी KS चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। हसदेव एक नदी का नाम है, इसलिए उस जगह का नाम हसदेव रखा गया है। हसदेव अरण्य एक ऐसी जगह है जो छत्तीसगढ़ के पूरे जितने भी उत्खनन है, मतलब जितने भी कोयला के खदाने हैं, उसका 10% कोयला खदान उस जगह में है और वो नो गो एरिया घोषित किया गया है। नो गो एरिया इसको बोलते हैं जो हमें हमारे पर्यावरण के लिए सुरक्षित रखा जाता है, उसमें उत्खनन नहीं किया जाता है। वहां पर वन सलाहकार समिति को गठित किया जाता है, वो उसकी देखरेख करती है। उस वन सलाहकार समिति के बगैर, उस सलाह लिए बगैर, उनके कंसेंट लिए बगैर उदयपुर में राज्य सरकार के अधिकारी और हमारे जो उत्खनन जिन्होंने लिया है अडानी ग्रुप, उनके बीच में करार होता है। उस जो कंपनी है वो उसमें अडानी ग्रुप का 76% है और बाकी 24% राजस्थान का है। तो ये जो करार हुआ है वो ये ऐसा करार नहीं होना चाहिए था। कुछ ना कुछ दाल में काला है, कुछ ना कुछ आप अवैध कर रहे हैं, इसलिए ऐसा करार आप एक रेस्ट हाउस में जाके कर रहे हैं, रातों रात कर रहे हैं, आप परमिशन दे रहे हैं। उसके खिलाफ जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं वहां पर बैठे हुए हैं और ये आज से नहीं महीनों से चल रहा है, उसको नहीं देना चाहिए था। इसीलिए हमारे आदिवासी भाई बहन पैदल चल के हमारी राज्यपाल महोदय सुइया उइके के साथ भेंट किए। इस वजह से ये हसदेव का जो आंदोलन है वो चल रहा है। उससे यकीन मानिए कि हमारे पर्यावरण को, हमारे वनस्पतियों को, हमारे 2.5 लाख पेड़ काट दिए जाएंगे और वन पशु पक्षियों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। एक लेमरू प्रोजेक्ट आपने सुना होगा जो हाथियों को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है ताकि हाथी दूसरे रिहायशी इलाकों में न जा सके। उससे जो लेमरू प्रोजेक्ट है उसका जो एरिया है वो भी कम होगा और उसके कारण वो रिहायशी इलाकों में जाएंगे, गरीबों की जान माल की नुकसान होगा। पहले ही 300 जो बेचारे हमारे छत्तीसगढ़ वासी हैं वो हाथी के जरिए मारे जा चुके हैं, उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है और इसका न सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ में बल्कि दूसरे राज्यों में भी बहुत ज्यादा असर होने वाला है। इसलिए दूसरे राज्यों में भी इसका प्रोटेक्ट किया जा रहा है। हमें इस आंदोलन का, इस धरने का एक हिस्सा बनना चाहिए। उसके लिए वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। आज हम जागरूक कर सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक, ट्विटर और दूसरे कोई माध्यम है तो उसके जरिए हम बिल्कुल जागरूक कर सकते हैं और हमें करना चाहिए और छत्तीसगढ़ होने का, छत्तीसगढ़िया होने का और भारतीय होने का दायित्व अदा करना चाहिए। और इसके साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के।
भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। Contact 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। भिलाई 3 थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे रोड पर स्थित मोहन मोबाइल शॉप से मोबाइल व एसेसरीज चोरी करने वाले आरोपी जिल्लू उर्फ जितेंद्र बया को भिलाई 3 पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 41 नग मोबाइल फोन व एसेसरीज कीमत 7,50,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। आरोपी द्वारा 3 दिन पूर्व ही मोबाइल शॉप में चोरी की गई थी। जेल से छूटते ही आरोपी ने घटना को अंजाम दिया था। मोबाइल शॉप में मिले सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपी की पहचान सुनिश्चित की गई। भिलाई 3 में हुए एक चोरी के मामले का आज खुलासा हुआ है। 2 दिन पूर्व मोबाइल दुकान में घुस के चोर द्वारा जो है 7,50,000 के करीब 41 मोबाइल चोरी हुए थे। तुरंत एफआईआर किया गया। 9.5 लाख की चोरी का एफआईआर किया गया। आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक किए गए। दुकान के अंदर जो सीसीटीवी था उसके पुराने रिकॉर्ड्स को चेक किए गए तो संदेहास्पद व्यक्ति रेकी करते हुए पाया गया। और उसका घटनास्थल के दिन उसका जब सीसीटीवी फुटेज लिया गया तो घटनास्थल से 400 मीटर दूर एक सीसीटीवी में वो कैद पाया गया। जितने पुराने चोरी के लोग जेल से छूटे थे उनके रिकॉर्ड से जब मिलान किया गया तो एक रिकॉर्ड से इसका मिलान हुआ और त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस को उसको गिरफ्तार किया गया। ये व्यक्ति जेल से 3 मई को ही छूटा था और छूटने के 15 दिन के अंदर उसने इस चोरी को अंजाम दे दिया। हमारी अब कोशिश है कि जितने संदिग्ध लोग हैं जो कि इस मामले में चोरी के मामले में जेल में बंद हैं या जिन पे अपराध कायम है उनका हम फिंगरप्रिंट लेके फिंगरप्रिंट ऑटोमेशन सिस्टम पे भी उसको डालेंगे जिससे कि आगे हमें सहूलियत होगी। सभी बैंकिंग संस्थानों, एजुकेशन संस्थानों, दुकानों से मेरी अपील है कि वो अपने दुकान के अंदर और बाहर भी पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी लगाएं जिससे कि हमें प्रॉपर्टी ऑफेंसेस को डिटेक्ट करने में फ़ायदा मिलेगा। जो लोग सूना घर छोड़ के छुट्टी में या कहीं किसी काम से बाहर जाते हैं उनसे ही मेरा आह्वान है कि वो थाने में अपना नाम और एंट्री कराएं जिससे कि पुलिस पेट्रोलिंग उनके घर को चेक करते रह सके और वो पड़ोसियों को बता के जाए जिससे कि पड़ोसी भी घर पे नज़र रख पाएँ। लगातार प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में दुर्ग पुलिस कार्रवाई कर रही है और अब जब क्राइम ब्रांच बना है तो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस के निकाल में प्रतिशत और बढ़ेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। वहीं कुम्हारी थाना अंतर्गत एक दंपत्ति के गुम होने की शिकायत परिजनों ने कुम्हारी थाने में कराई है। मामले की जानकारी देते हुए एएसपी विश्वास चंद्राकर ने बताया कि दंपत्ति शुक्रवार को रायपुर जाने दोपहिया वाहन से निकले थे, तब से उनका मोबाइल बंद बता रहा है। एएसपी ने बताया कि जमीन का कारोबार करने वाले दंपत्ति पूर्व में रायपुर में निवास करते थे तथा वर्तमान में वे कैवल्य धाम के पास रहते हैं। कुम्हारी के कैवल्य पार्क में पति पत्नी अपने बच्चों के साथ निवास करते थे। पति का नाम है मुकावन दास कश्यप और पत्नी का नाम है तन्नू कश्यप। उनके बच्चों थाने में रिपोर्ट करने आए थे कि शुक्रवार ये लोग निकले हैं 3 बजे करीब रायपुर जाने के लिए। एक्टिवा गाड़ी से निकले हैं और उसके बाद इनका मोबाइल बंद हो गया है। कल इनके बच्चे थाने में रिपोर्ट करने आए थे जिस पे गुम इंसान कायम किया गया और पतासाजी की जा रही है। अभी तक की जानकारी के अनुसार ऐसी जानकारी मिली है कि मुकावन दास कश्यप का ज़मीन का व्यवसाय है और उसके ज़मीन के व्यवसाय में बहुत सारे परेशानियां थी जिसके कारण हो सकता है किसी विवाद के लिए वो
मोबाइल बंद कर दिया हो, ऐसी संभावना भी व्यक्त आ रही है। कहाँ के निवासी है सर? मूलतः ये मठपुरैना रायपुर के निवासी हैं, वहाँ से यहाँ आके किराए में रह रहे थे। राजधानी रायपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पुलिस की गुंडागर्दी को उजागर कर दिया। कोतवाली थाने की पुलिस किसी को पकड़ने पुलिस प्रताड़ना के शिकार हुए आगाज हुसैन के घर के समीप गई हुई थी। संबंधित को पकड़कर जब पुलिस लेकर आ रही थी तो आगाज हुसैन ने कह दिया कि साहब इसे छोड़ दीजिए, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। इतना सुनते ही कोतवाली थाने के एक आरक्षक ने आगाज हुसैन को झापड़ मारते हुए पुलिस वाहन में डालकर थाने लाए और पट्टा से बेदम मारपीट कर थाने से भगा दिया। घर पहुंचते ही आगाज हुसैन का स्वास्थ्य खराब हो गया, जिसे अस्पताल ले जाकर उपचार करवाया गया। मामले की शिकायत एएसपी से करने के बाद भी पीड़ित को अभी तक न्याय नहीं मिला है। पीड़ित आगाज हुसैन ने अपनी पीड़ा कुछ इस प्रकार बयां की। संडे को 15 तारीख होता है, उसमें 2 से लेकर 2:30 बजे मैं बाहर निकले से घर से खाना ना खा के, तो पुलिस वाला आया सामने वाले के पास, उसको गरीब आदमी के पास खींचते हुए ले जा रहे हैं। मैं उन्हें सर ऐसा मत करो, गरीब आदमी है, आगे पीछे कोई नहीं, हम लोग थोड़ा सा आगे पीछे देखते रहते हैं। तो उस हिसाब से इतना सा बोला हूँ। बोलने के बाद मेरे को सीधा गाड़ी में अंदर ढकल दिया। ढकलने के बाद मेन रोड में उठा के ले गया। ले जाने में एक पुलिस वाला मेरे को भयंकर मार रहा कान में। मैं बोल रहा हूँ मत मार सर, मेरा शरीर ठीक नहीं है। यही वाला कान में भयंकर मारे हैं। उसके बाद मेन रोड में ले गया पुलिस लाइन का, वहाँ पे क्या किया सर, फिर मेरे को इस तक पकड़ के उंगली को तोड़ रहे हैं। मैंने मत तोड़, मेरा उंगली टूट जाएगा। बोले आखिरी में उंगली टूट भी गया, आपको वीडियो करके दिखाता हूँ मैं। उसके बाद थाने में ले गया, थाने के अंदर लिया, खड़ा करके बेल्ट से बेल्ट मारे, कौन सा बेल्ट पता नहीं है, बेल्ट से बेल्ट मारने का तो बिठाया। बिठाने पे तो मेरे को नाम बोले है, आता पता बोले है, कहाँ रहते हो सर, मैं सब नाम बोला हूँ। जिसको उठा के लाए हो सर, वो उसी का पड़ोसी मैं हूँ। मैं इतना सा बोला, मैं तो चोरी चमारी तो नहीं किया हूँ, क्यों मार रहे हो मेरे को इतना। वो सब बयान वो लिखने के बाद मेरे को छोड़ दिए, तो तू जा, सामने वाला को रख दिया। उतना ही बोल के छोड़ने के बाद मेरा घर आया हूँ। घर आके मैं बोला हूँ, रात को 10 बजे के आसपास मेरे को तबीयत ठीक नहीं लग रहा। तो क्या हुआ मेरे को पूछे, बोले मेरे को एक कान में बहुत भयंकर मारे, आप दर्द दे रहे हैं। क्यों मारे मैंने पता नहीं, मैं इतना सा बोला हूँ। फिर मेरा फिर गया था थाने में, थाने जाके बोले मेरा आदमी क्या किया, कौन सा गलती किया है जो उस हिसाब से क्यों मारे। कान में ब्लड निकाला, कान में पूरा खून जाम हो गया। होने के बाद वो लोग चलाया, मैं मेरे को घर में आराम किया हूँ। आराम करने के बाद दूसरे दिन में थाने में ले गया था। दूसरे में वो हॉस्पिटल ले गया था। हॉस्पिटल ले जाने के बाद एक्सरे सब कराया। कराने के बाद बोले कान का ठीक नहीं है तुम्हारा, और उंगली एक तुम्हारा टूटा है, इतने तक बोले हैं। बोलने के बाद हम लोग चुपचाप रहे। मेरी परिवार मेरे ऊपर सब कुछ था, जो भी 700-800 जो भी अपना काम करते मेरा परिवार चलते थे। अब मैं घर में बैठ गया हूँ, तो हमारे बच्चे लोग आप कहाँ जाएगा। आप एक चीज़ को बोलो, क्या कर हुए अभी बच्चा भूखा पड़े हैं, वे काम पे जा नहीं पा रहा हूँ, और मेरे को घर से निकाल नहीं दे रहे। तेरे पापा को तबियत ठीक नहीं है तो गिर उठ जाएगा, तो क्या करोगे। 27% आरक्षण की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर बीजेपी द्वारा भूपेश बघेल सरकार से गुहार लगाई गई। भाजपा के पदाधिकारियों ने गांधी चौक के पास धरना प्रदर्शन किया। हम सभी आज भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सभी कार्यकर्ता आज दुर्ग जिला और भिलाई जिला के सभी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ता आज दुर्ग में एक दिवसीय धरना हम सब ने दिया है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के आह्वान पर आज हम सभी, जो कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने दोनों सदनों में पिछड़ा वर्ग मोर्चा को 27% आरक्षण देने का जो वादा किया था उसको पूरा किया है। और जो राज्य की सरकार है, जितने भी भारत देश में भारतीय जनता पार्टी के संबंधित जितने भी समर्थन में सरकारें हैं, उन्होंने 27% आरक्षण को लागू किया है। लेकिन कांग्रेस राज्यों में कहीं पर भी
27% आरक्षण को लागू नहीं किया है, उसी विषय को लेकर आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज दुर्ग में धरना प्रदर्शन किया है और अब मांग करते हैं भूपेश सरकार से कि 27% आरक्षण जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ में भी लागू करें, और यदि लागू नहीं करेंगे तो हम सब की लड़ाई आज तो पंडाल पर है और उसके बाद फिर बूथ स्तर पर प्रत्येक गांव में हम सभी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेंगे। केंद्र सरकार, मोदी की सरकार जो है 8 अगस्त 2018 को सदन में रख करके लोकसभा में पारित किए। राज्यसभा में हमारी बहुमत नहीं होने के कारण पारित नहीं हुआ, लेकिन शीतकालीन सत्र में ये पारित हुआ और राज्यों को निर्देश किए कि आप अपने अपने राज्यों में अनुपात के अनुसार आप 27% आरक्षण लागू करें। और छत्तीसगढ़ में अभी तक के यह आरक्षण लागू नहीं किया गया है, इसलिए आज छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सभी जिला मुख्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया है। और हम पूरे पिछड़ा वर्ग समाज के लिए यह मांग करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार से, कांग्रेस की सरकार से, कि वो जल्द से जल्द लागू करे ताकि वह पिछड़ा समाज के बच्चे को चाहे डेंटल कॉलेज के माध्यम से हो, चाहे मेडिकल कॉलेज के माध्यम हो, चाहे सैनिक स्कूल के माध्यम हो, चाहे नवोदय विद्यालय के माध्यम हो, चाहे वह आपके केंद्रीय विद्यालय के माध्यम से हमारे 27% के आरक्षण जो पिछड़ा समाज के बच्चे को वहाँ प्रवेश मिल सके। इस भाव को लेकर के आज पूरी प्रदेश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में सभी मुख्यालय में पिछड़ा मोर्चा के द्वारा आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया है। पूरे देश में ओबीसी वर्ग के लिए 27% का आरक्षण लागू किया गया है और अभी तक छत्तीसगढ़ में इसका क्रियान्वयन नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ में जो आधी आबादी पिछड़ा वर्ग का है और आज वो लाभ से वंचित हो रहे हैं। शिक्षा में, रोजगार में, व्यापार में ऐसे अनेक आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिलना चाहिए। राज्य शासन इसमें ध्यान नहीं दे रही है। इसके तहत में पूरे प्रदेश में आज पिछड़ा मोर्चा द्वारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया है और राज्य सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि आप जल्द से जल्द 27% का आरक्षण लागू करें, नहीं तो उग्र आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।